नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। कहता है आजकल हम क्या करते हैं, वैलेंस की जगह, वैलेंसी की जगह कौन सी टर्म को यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज़ करते हैं। कहता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें क्या बताती है कि एलिमेंट की किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में उसके ऊपर कितना चार्ज एक्वायर है। कहता है एलिमेंट के एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो किसके बेसिस के ऊपर फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन के बेसिस के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। जब कहता है एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मॉलिक्यूल बना लेता है, उस दौरान उसके कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो हो रही है उसको हम उसके ऊपर चार्ज से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लेट अस कंसीडर, कहता है अगर हम एग्जांपल ले ले ऑक्सीजन के दो कंपाउंड की, जैसे ऑक्सीजन का एक कंपाउंड कौन सा है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, एंड दूसरा कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड है। कहता है इन तीनों एलिमेंट, यहाँ पे कहता है दोनों कंपाउंड में तीन एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है इन तीन एटम के बीच में वो कैसे फॉलो होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी होती है, फ्लोरीन की, उससे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की, सबसे कम किसकी होती है, सोडियम की होती है। सिंस कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी होती है, 2s2 2p5, उसकी आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, जैसे हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड फ्लोरीन ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन शो करे हुए हैं। कहता है यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोरीन स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। अगर कहता है फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एज ए सर फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बट कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, बिकॉज ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन के पास सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। एज ए रिजल्ट जो दूसरा फ्लोरीन है वो भी स्टेबल हो जाएगा, एंड जो ऑक्सीजन है उसके भी ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिंस कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। बिकॉज कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन के साथ। कहता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो क्या करता है, शेड पेयर वाले पेयर को अपनी तरफ को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, जिस वजह से उसके ऊपर क्या आता है, -1 चार्ज आता है। माइनस साइन किस वजह से आया, बिकॉज उसने अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। एज ए रिजल्ट उसके ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गए हैं। बट कहता है जबकि हमारे पास जो दूसरा है, कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, वो दोनों फ्लोरीन एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। कहता है यहाँ पे क्या होता है, दोनों फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, एक इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये वाला फ्लोरीन शेयर करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये वाला फ्लोरीन शेयर करेगा। एज ए रिजल्ट कहता क्या होगा, ऑक्सीजन से ये भी अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या कर रही है, 2 एलिमेंट के एटम अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज उसके ऊपर क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाता है। +1 चार्ज इसकी वजह से डिवेल्प हो जाएगा, प्लस दूसरा +1 चार्ज किसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा, दूसरे फ्लोरीन एटम की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। एज ए रिजल्ट टोटल उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज डिवेल्प हो जाता है। जबकि कहता है क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड के केस में क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सोडियम के कंपैरेटिवली। कहता है यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा सोडियम से। जैसे हमें पता है सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और कहता है सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है यहाँ पे क्या होता है, एक सोडियम का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको लूज़ कर देता है, ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है, जिस वजह से सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, बिकॉज उसने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा है, लूज़ करने की वजह से उसके ऊपर +1 चार्ज डिवेल्प होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन
गेन करा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। कहता है सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके स्टेबल हो गया, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई है, +1 आ गई है। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अभी भी स्टेबल नहीं हो, उसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, उसके ऊपर अब 7 इलेक्ट्रॉन है। कहता है वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, दूसरे सोडियम से भी क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। एज ए रिजल्ट कहता है जब दूसरा सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। कहता यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एज ए रिजल्ट उसके ऊपर क्या आ गया है, एक और नेगेटिव चार्ज आ गया है, जिसकी वजह से कहता टोटल हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। बिकॉज दोनों -1 ऐड हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन के ऊपर कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1 होती है, वो स्टेबल होने की एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, वो ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, शो होती है। कहता है ये जो डिटर्मिनेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसको हम चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में स्टडी करेंगे। कहता है जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं S&P ब्लॉक के एलिमेंट की, वो हमें टेबल नंबर 24 में शो करी गई हैं। जैसे हमें नेक्स्ट टेबल, ये वाला टेबल है, यहाँ पे हमें जो S है ब्लॉक, S ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एंड 13 से लेके हमारे पास जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करते हैं, P ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। कहता है इस टेबल में हमें क्या शो करा है, S&P ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करा हुआ है, शो करा हुआ है। कहता यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट है वो सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे कहता है जो फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल है वो सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, बिकॉज वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। एज ए रिजल्ट वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +1 शो करेंगे। जबकि कहता है जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, तो वो वहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमारे पास क्या करते हैं, शो करते हैं। जबकि कहता है जो P ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें टेबल में शो करा है, कहता है जो P ब्लॉक के एलिमेंट है वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को हमारे पास क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।